तो यही है आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर और ईडी के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा ध्वस्त करने वाली खबर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यह कहा था कि ईडी की कार्रवाई नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुई है। कहा था ना, चुनाव है इसीलिए हुई है। कहा था ना, केजरीवाल को झूठे आरोपों में जेल में रखा गया है, ये आरोप लगाए थे ना। सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा कहा था ना। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में कहा, क्या सुनिए, इस बात का संकेत दिया है और यह कहा है कि केजरीवाल को जल्द राहत ऐसे संकेत दिए हैं कि नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए आज हम आपको हाईकोर्ट के आदेश की वो महत्वपूर्ण बातें दिखाएंगे, उसका मतलब भी समझाएंगे। केजरीवाल की याचिका पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। ब्रेकिंग व्यूज ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साबित करना बहुत अब मुश्किल होगा। हाईकोर्ट ने दूसरी बड़ी बात क्या कही कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त ईडी ने सभी नियमों का पालन किया है। गौर कीजिएगा, यानी हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही बताया है। हाईकोर्ट ने तीसरी बड़ी बात क्या कही कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। यानी आम आदमी पार्टी अब यह नहीं कह सकती है कि केजरीवाल को अवैध ढंग से जेल में रखा गया है। हाईकोर्ट ने चौथी बड़ी बात क्या कही कि शराब घोटाले में सरकारी गवाहों के बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। इसीलिए गवाहों पर सवाल उठाने का मतलब कोर्ट पर सवाल उठा रहा है। यानी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को झूठा करार दिया जिसमें यह कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ झूठे गवाह तैयार करके झूठे केस बनाए गए हैं। हाईकोर्ट ने जो पांचवी बड़ी बात कही वो ये है कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। यानी कोर्ट ने केजरीवाल के उस दलील को भी खारिज कर दिया कि ईडी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि ईडी के तथ्यों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में शामिल थे। लेकिन केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद आम आदमी पार्टी केजरीवाल और खुद को क्लीन चिट दे रही है। दिल्ली शराब घोटाले में बेल पर छूटे संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश है, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई कांग्रेस ये कह रही है सवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी के टाइमिंग का है। आज ही कोर्ट ने कहा है कि अदालत राजनीति नहीं सिर्फ फैक्ट देखती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने माना केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। ईडी के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जोर का झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के 19 दिन बाद आज ये साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सभी नियमों का पालन किया और मुख्यमंत्री होने की वजह से केजरीवाल को किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। आज दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। केजरीवाल की याचिका में गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है, जिस पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूतों और गवाहों की दलील दी और ये दावा किया कि केजरीवाल शराब घोटाले में व्यक्तिगत और आप संयोजक दोनों तौर पर शामिल थे।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह कानून के मुताबिक है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री होने की वजह से कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट का केवल एक काम है, कानून को लागू करना। राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है, अदालतें नहीं। कोर्ट न तो किसी बाहरी कारणों से प्रभावित होती है, न ही दबाव में काम करती है। फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हाईकोर्ट के फैसले ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल कानूनी विषय को राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम साबित हुए हैं। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी हैं। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।